हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मीडियम विद पूजा ठाकुर। सो दोस्तों, आज का वीडियो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 है और इसमें हम समझेंगे किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिसकी हेल्प से आप इसे ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे एंड यस, रूल्स एंड चार्ट्स भी देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए पहले से ही, लाइक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि ये सब क्या है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की लिंक दे दूँगी, शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप देख सकते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच का ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों का बना हुआ है तो आप बहुत ही ईजिली इसको समझ पाएंगे। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ ये चीज़ें समझा देती हूँ। लाइक अपनी सेंटेंस देख रहे हैं, शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ यू नाउ। सो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। शी सेड टू मी एंड आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ यू नाउ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि शी क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, सेड टू जो है, ये सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब मी यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है एंड फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक, आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन होता है एंड यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं यू जो प्रोनाउन है, ये क्या चीज़ है, ये सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन, एंड ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों केस में सेम ही होता है ना। सो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक सेंटेंस में ये सभी चीज़ों को हमें कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगा अगर हमें ये चीज़ें पता है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे टोल्ड लिखते हैं, सेड को सेड ही लिखते हैं, से को से ही लिखते हैं, से टू टेल हो जाता है, सेज टू जो है वो टेल्स हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चार्ट देखते हैं। सेकंड चार्ट में ये प्रोनाउन जो है किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है वो देखिए। आई जो है ही शी हो जाता है, वी जो है वो दे हो जाता है, यू ही शी दे हो जाता है, माई हिज हर हो जाता है, आर देयर हो जाता है, योर हिज हर देयर हो जाता है, मी जो है हिम और हर हो जाता है, अस देम हो जाता है, यू हिम हर देम हो जाता है, माइन हिज और हर्स हो जाता है, आर्स देयर्स योर्स हिज हर्स एंड देयर्स हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि आप इसे याद कैसे रखेंगे, इतना सारा है ना। सो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक ट्रिक है, आप ये वर्ड याद रख सकते हैं सन, SON। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है, एस से सब्जेक्ट हो गया, ओ से ऑब्जेक्ट हो गया है, नो एन से नो चेंज हो गया। ठीक है, इसी के नीचे लिख लेते हैं 1 2 3, जो कि फर्स्ट पर्सन 1 हो गया, सेकेंड पर्सन 2 हो गया, थर्ड पर्सन 3 हो गया। अभी कैसे कन्वर्ट होता है, इसके पहले हम देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जो सब्जेक्टिव होता है, जो प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उसे हम कैसे चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में उससे कैसे चेंज करेंगे, और जो पॉसेसिव केस में होते हैं उन्हें कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सो नॉमिनेटिव केस में अगर आई एंड वी होता है, ठीक है, आई एंड वी होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। ही सेड आई एम गोइंग टू मेरठ, तो ही सेड, अब आपको पता है कि सेड जो है सेड ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में हम जो प्रोनाउन होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते, हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास हमने यहाँ से हटाया और हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, है ना। दैट लिखा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ही वॉज गोइंग टू मेरठ, अब यहाँ पे आई की जगह आई की जगह ही कैसे हो गया, ये आप बताइए कैसे हो गया आई की जगह ही। वो
आई क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है और नॉमिनेटिव केस में है। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है हमें, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हम सब्जेक्ट देखें तो क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से आई हटा के ही लिख देंगे, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू मेरठ हो जाएगा। अब यहाँ वॉज क्यों हुआ वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है, आगे वाले स्लाइड में बताती हूँ। ओके, सो सेंटेंस क्या बन गया, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मेरठ। अब अपने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर दिया, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम। अब यहाँ शी का शी रहेगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मी होता है तो ये किससे बोला है, मुझसे बोला है ना, किससे बोला है, आपसे बोला। शी सेड टू मी, उसने मुझसे बोला, है ना, कि तुम लेटर लिख रही हो, तुम उसको लेटर लिख रही हो। तो मैं क्या बोलूँगी, से हिंदी में सेंटेंस अगर आप समझिए तो उसने मुझसे बोला कि मैं लेटर लिख रही थी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर मी है तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये रूल एग्जैक्टली नहीं फॉलो करेगा, इसलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया है कि यू देखो यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, मी है। तो मी कौन है, मी तो आप खुद है ना, तो मी क्या है, आई में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मी ही यहाँ पे उठा के रख देंगे, नहीं, यहाँ पे मी की जगह आप क्या करेंगे, आई करेंगे। तो यहाँ आपको इस ट्रिक से ये हेल्प मिल रही है कि आपको ये पता चल रहा है कि मुझे किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यू जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट मी है और मी कौन है, आप खुद हैं, तो आप आई लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिम हो जाएगा सेंटेंस। थर्ड देख लेते हैं, दे सेड। तो दे सेड का दे सेड ही रहेगा, दैट लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के। दे आर डूइंग एक्सरसाइज। तो कौन एक्सरसाइज कर रहा है, दे क्या है, दे हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है। सो दे वर डूइंग एक्सरसाइज। सो ये जो आर है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, इसलिए वर लिखा जाता है। सो सेंटेंस दे सेड दैट, दे में हमने कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज, क्योंकि थर्ड पर्सन है। दे वर डूइंग एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो SON जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब को दिखाता है, 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच को दिखाता है, और जो 1 2 3 है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोसेसिव केस में क्या क्या होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और वो किस तरीके से चेंज होता है वो भी आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, ठीक है। आगे देखते हैं टेंस, किस तरीके से हम टेंस को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में जैसे अभी मैंने दिखाया था कि वॉज था तो एम था तो वर हो गया था, तो उसे कैसे चेंज होता है। तो ये रूल है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल टेंस में आपका विल का वुड हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है तो वो वुड भी हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव में वुड हैव हो जाता है, ठीक है। अगर विल हैव है तो वो वुड हैव में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो हमेशा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसी तरीके से ये कन्वर्ट होता है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ प्लेस एंड टाइम भी होता है, उसे भी हमें चेंज करना होता है। लाइक अगर सेंटेंस में टुडे लिखा है तो वो रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में वो दैट डे उसे लिखा जाता है। नाउ को देन या एट द मोमेंट लिखते हैं, येस्टरडे को द डेज बिफोर हो जाता है, लास्ट वीक द वीक बिफोर हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, एगो का प्रीवियसली बिफोर हो जाएगा, प्रीवियसली या फिर बिफोर हो जाएगा,
टू-नाइट का दैट नाइट, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो जाता है। सो ये आपको याद रखना होगा। ये चेंजेस जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके माइंड में सेट होता जाएगा। सो फाइनली हमने क्या देखा कि कितने हमें स्टेप्स को ध्यान रखना है चेंज करने के टाइम पे। सो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि किस तरीके से हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस तरीके, जैसे सेड है तो उसको क्या लिखेंगे, सेड टू है तो उसे क्या लिखेंगे, वो चेंजेस याद रखने हैं। सेकेंड, कोटेशन मार्क हटा के हमें क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। थर्ड, हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। देन हमें टेंस चेंज करना है। उसके बाद अगर टाइम कोई दिया हुआ है, टुडे या टुमारो लिखा है, तो उसे भी आपको स्पेसिफिक वर्ड्स को चेंज करना है। सो आइए एक एक करके करते हैं। हमें याद रखना है कि हमें एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए 5 स्टेप्स जो है वो याद रखना होगा। ठीक है, सो कैसे फॉलो करेंगे देखते हैं। शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ यू नाउ। सो यहाँ पे क्या है, सेड टू, सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए सेड टू का क्या हो जा रहा है, टोल्ड हो जाता है। हमें टोल्ड लिखना है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी टोल्ड मी दैट। सेंटेंस दैट क्यों लगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप हमारा है कि हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाना है और दैट यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे टोल्ड सेड टू हटा के टोल्ड कर लिया और इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट कर लिया। तो सेंटेंस शी टोल्ड मी दैट हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें प्रोनाउन चेंज करना है। तो आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारा यहाँ पे आई की जगह शी हो जाएगा। यस, एंड यहाँ पे हमारा यू की जगह मी हो जाएगा। यू की जगह मी क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। स्टेप 4 में क्या है, आई एम प्लेइंग, हमें टेंस चेंज करना है। आई एम प्लेइंग जो है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा और वॉज प्लेइंग हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अगर हमारे पास टाइम बता रहा है तो नाउ मीन्स अभी है ना, सो नाउ को हम चेंज करके देन कर लेंगे। ठीक है, सो सेंटेंस क्या होगा, व्हाट वुड बी द सेंटेंस, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी देन। ठीक है, चेंजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टोल्ड किया, ठीक है, दैट लगाया, वॉज प्लेइंग किया, यहाँ पे मी किया और देन किया। तो 1 2 3 4 5 हमारे ये 5 स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट है और हमने यहाँ फाइनली कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं 5 स्टेप्स के साथ। सो द प्रिंस सेड आई ऑलवेज वेयर अ कोट। तो हमें सबसे पहले क्या चेंज करना है, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो सेड है तो हमने क्या इसको रखना है, सेड ही रखना है। तो यहाँ पे द प्रिंस सेड हो गया। इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप दैट करना है। यस, आफ्टर दैट हमें प्रोनाउन हटाना है। आई की जगह हमें क्या करना है, आई की जगह हमने क्या लगा लिया, क्योंकि हम प्रिंस बार बार नहीं लिखेंगे इसलिए आई की जगह हम, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। यस, और हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है तो हम प्रिंस ना लिख के, रिपीट तो क्या नहीं जाता है, हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो प्रिंस क्या है, बॉय है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, ही लिख दिया। ठीक, एंड ऑलवेज वेयर अ कोट। वेयर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वोर कर देंगे पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, सो द सेंटेंस क्या हो गया, द प्रिंस सेड दैट ही ऑलवेज वोर अ कोट, है ना। इसमें कोई टाइम का वो नहीं है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी टाइम वगैरह चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड टू मी। तो सेड टू मी का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हमने दैट कर लिया। माई मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे क्या है, माई मास्टर है। तो दोस्तों यहाँ पे माई जो है वो क्या है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और ये पॉसेसिव केस में होता है। सो ये पॉसेसिव केस पे है, सब्जेक्ट है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ पे क्या है, ही है, ही जो है ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसेसिव केस ही दिखाना है ना, तो ही का हिज हो जाता है। सो ही टोल्ड मी दैट हिज मास्टर वॉज
अब यहाँ इज राइटिंग है, इज राइटिंग जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, वॉज राइटिंग हो जाएगा। सो सेंटेंस क्या है, ही टोल्ड मी दैट हिज मास्टर वॉज राइटिंग लेटर्स। सो आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से माई का हिज हो गया है ना। माई हमारा प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस में है, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉसेसिव केस में ही को चेंज किया है, ही जो है हिज हो गया पॉसेसिव केस में, ठीक है। नाउ ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। सो ही सेड, जो ही सेड है, सेड का सेड ही रहता है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। दैट चेंज किया हमने इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह। अब यहाँ आई है, तो आई हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे ही यहाँ पे हमने नोट कर दिया, लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में ही। नाउ हैव पास्ट जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड पास्ट हो जाएगा और बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा। सो ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, शी सेड, तो शी सेड में कोई चेंज नहीं होगा, शी सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह हटा के हम दैट लगा देंगे। सेकेंड जो हमारा स्टेप है, थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन चेंज करना है, तो यहाँ अगेन माई है, तो बेटा जब माई होता है ये पॉसेसिव केस में होता है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे। तो शी का पॉसेसिव केस हमारा हर होता है, तो हम यहाँ पे हर नोट करेंगे, हर लिखेंगे। उसके आगे देखेंगे कि माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, तो ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट सिंपल टेंस में है, तो पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड गिवन। हैड गिवन हर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मी है, मी जो है यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है और पॉसेसिव केस में है, तो मी का जो है हर हो जाएगा। हम हर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, शी सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट। शी सेड दैट हर फ्रेंड हैड गिवन, किसे दिया है, इसी को दिया है ना, सब्जेक्ट को दिया है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पॉसेसिव केस हर यूज़ करेंगे, हर अ बार ऑफ चॉकलेट। सो ये पास्ट परफेक्ट पे हमने इसे इसलिए कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें सारे स्टेप्स हमने देख लिए। सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमने चेंज कर लिया, दैट लगा दिया कॉमास की जगह। शी माई की जगह हमने हर यूज़ कर लिया क्योंकि शी का पॉसेसिव केस हर होता है। यहाँ पे गेव की जगह हमने हैड गिवन लिख दिया, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। मी जो है, मी जो पॉसेसिव केस पे यहाँ पे है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में है, और किसके लिए यूज़ हुआ है, शी के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम शी का ऑब्जेक्टिव केस हर कर देंगे, ठीक है, और बार ऑफ चॉकलेट लिखेंगे। ही सेड, नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड आई विल फिनिश माई रिपोर्ट टुमारो। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, सेट को चेंज करना है, तो सेट का सेट ही रहता है। इन्वर्टेड कॉमर्स हटाना है, उसकी जगह दैट लिखना है। आई को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ही हो जाएगा, ठीक है, ही सब्जेक्ट है ना, तो ही लिख दिया हमने। विल फिनिश जो है वो हमारा वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है, विल जो है वुड में चेंज हो जाता है हमेशा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में। और माई रिपोर्ट टुमारो, अब यहाँ देख सकते हैं टाइम बता रहा है, तो टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। सो सेंटेंस विल बी ही सेड दैट ही वुड फिनिश हिज रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको 5 स्टेप्स किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड जो पर्सन्स हैं इन्हें किस तरीके से हम इसे चेंज करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये और अच्छे से समझ में आता जाएगा। और सेंटेंस को एक बार हिंदी में उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। सो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसे फटाफट सॉल्व करके मुझे बताइए। माई फ्रेंड सेड आई एम हैप्पी टुडे। सो इसका क्या हो जाएगा, माई की जगह क्या, आई मीन माई फ्रेंड सेड है, तो हमें हमारा फर्स्ट रूल है कि हम सेड को कन्वर्ट करते हैं, तो सेड का सेड ही रहेगा। आई जो है इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो हटा के हम दैट लिखेंगे, आई को माई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, है ना। और एम हैप्पी है जो ये प्रेजेंट टेंस में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस पे। सो नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई एम वेरी हैप्पी विथ योर रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या है, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे, देन आपको इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट यूज़ करना है। उसके बाद फिर अगेन आई को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है,
यहाँ द टीचर लिखा है तो द टीचर नहीं लिखेंगे, टीचर को हम हिज या हर लिख सकते हैं, है ना, सॉरी ही या शी लिख सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो इसका प्रेजेंट टेंस में है, इसको हमें पास्ट टेंस में करना होगा। सो क्या सेंटेंस हो जाएगा? सेंटेंस विल बी माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट डे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा। सो माई फ्रेंड सेड दैट ही, आई जो है ही के अकॉर्डिंग माई फ्रेंड जो है वो ऑफ कोर्स हमने यहाँ मेल लिया है, शी भी लिख सकते हैं, तो ही शी दोनों चलेगा। यहाँ पे एम की जगह वॉज हो जाएगा और टुडे की जगह हमारा दैट डे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू, तो सेड टू की जगह हम टोल्ड लिखते हैं, ठीक है। एंड हमने इन्वर्टेड कॉमा से हटा के दैट लिख दिया। एम की सॉरी आई की जगह हमारा द टीचर को हम यहाँ शी या ही दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ बताया नहीं जा रहा है कि जेंडर नहीं क्लियर है ना, सो यहाँ पे हमने शी लिख दिया। और एम वेरी हैप्पी की जगह हमने वॉज लगा दिया जो कि पास्ट टेंस है, ठीक है। सो यहाँ सेंटेंस क्या बन गया? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विद देयर रिजल्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट में देख लेते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब एंड टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों का आप पहले अच्छे से क्लियर कर लो कि चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हमें चेंजेस कैसे करने हैं, उसके लिए 5 स्टेप्स याद रखने हैं कि 5 स्टेप्स पे आपका पूरा का पूरा सेंटेंस का चेंज हो जाता है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज किया जाता है। उसके बाद कोटेशन मार्क हटा के हम क्या यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ टेंस होता है, टेंस को भी चेंज करते हैं। और अगर कोई टाइम दिया हुआ है तो उसको भी हम चेंज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम english.mania11। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।